What the fuck? It's a party, guys! ऑनेस्टली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अगर तुम लोग को नहीं पता तो तुम लोग को हमारे चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके मच्छर है याद रखेंगे। ये भी फर्स्ट पॉडकास्ट में हम मच्छर मार रहे थे। हम लोग दोनों का भी यूट्यूब चैनल यहाँ पर है, यहाँ पर। जो लोग हमारा फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए आई एम रिया एंड आई एम शुभांकर एंड दिस इज बैक सीट कॉन्वर्सेशंस। मैं वो साथ में तुम्हारे बोलना था ना बैक सीट। और फिर मैंने देखा, मैंने बोला फक नहीं करना चाहिए मुझे। बीच इसमें मैंने चेंज कर दिया। आई एम ग्लैड मैंने चेंज किया एंड आई एम वेरी ग्लैड कि यू गाइज आर हियर हमारी बातें सुनने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई हम दोनों के अलावा कोई हमारी बातों को इम्पोर्टेंस देने वाला है। नहीं देना तो पड़ेगा, इतना लाइट्स वाइट्स लगा के तुमसे बात कर रहे हैं, नहीं देगा तो मतलब कैसा चलेगा ऐसा, है ना। भले 200 रुपए का लाइट है तो मतलब बात नहीं सुनेगा तुम लोग। ऑलराइट, सो मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी है टू स्टार्ट ऑफ। पॉडकास्ट का नाम बैक सीट कॉन्वर्सेशंस क्यों है? व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स रितिका, हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे। मैं उसको घर से पिक करती थी, कभी कभी छोड़ती थी। तो हम लोग बहुत बार कॉलेज के बाहर ही गाड़ी में ही बैठे रहते थे और हम लोग हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स निकल जाते थे, हम लोग बात ही करते रहते थे। अच्छा। तो हम लोगों के लिए गाड़ी में बैठ के बात करना वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ थेरेपी फॉर अस, है ना। जितना मतलब हम लोग बाकी लोगों के सामने बात नहीं कर सकते थे, अपना नेचुरल एनवायरनमेंट में बात नहीं कर सकते थे, उतना ज्यादा ओपनली हम लोग कॉन्वर्सेशंस कर सकते थे। तो आई फेल्ट कि ये एकदम अप्रोप्रिएट है, सिंस हम दोनों को भी बात करने का बहुत ज्यादा चांस मिलेगा। तुमको क्या लगता है? मेरे को तुमको जो लगता है वो सेम टू सेम लगता है, क्योंकि मेरे पास कोई कभी भी गाड़ी वाला दोस्त नहीं था, तो मैंने कभी गाड़ी के पीछे बैठ के कॉन्वर्सेशन किसी के साथ किया नहीं। हमने ऐसा प्लानिंग किया है कि वी विल ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद दिस लिटिल सेगमेंट जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे का, सिंस हम दोनों साथ में रहते हैं, सो हम दोनों हमारा पूरा वीक का अपडेट देंगे कि हमारा वीक कैसा गया। अच्छा, तो तुम्हारा वीक कैसा गया? मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हारा वीक कैसा गया उससे? मेरा वीक एक्चुअली काफी प्रोडक्टिव गया इन द सेंस कि आई फील वेरी क्रिएटिव, आई एम इन अ गुड प्लेस। अपडेट मेरे को ऐसा पूरा वीक मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, ओके, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ्स लेटली। हम लोग ने रिसेंटली ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसमें बहुत सारा मतलब ऊपर नीचे हुआ है, तो वही है, स्ट्रेसफुल है मेरे लिए थोड़ा। तो मेरे को चीज़ें याद नहीं रह रही, मतलब मैं अभी एट द मोमेंट वही मोमेंट में जीने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह से बॉम्बार्डिंग ही हो रहा है मेरे साथ, है ना। बट मुझे ये पता है कि मेरे फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। आई विल बी डीलिंग विद अ ह्यूज एस पिंपल ऑन माय फोरहेड राइट नाउ एंड इट्स पेनिंग। तो इट्स नॉट इवन अ पिंपल, वो ऐसा हेडलाइट आ गया। हाँ, मतलब यहाँ पर भी एक जिलेटिन पेपर लगा ले। इट इज करंटली ऑलमोस्ट 12:40। 12:40। यप, बट इतना सब तो हम कर ही सकते हैं। देखो, अरे कर तो हम सब कुछ सकते हैं तुम्हारे लिए। ट्रू। कमिंग टू द मेन टॉपिक जिसके वजह से सब लोगों ने क्लिक किया, जिसके बारे में सब लोग बात करना चाहते हैं, Let's talk about insecurities. I think मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा ऐसा पहले हाथ डाल के पानी का टेम्परेचर चेक करें, बट हम लोग प्रेफर करते हैं कि सर के बल डायरेक्ट डाइव कर जाए। नहीं, हम सीधा चड्डी खोल के कूद जाते हैं, पैर डाल देते हैं, जला तो जला, ठीक है क्या? एग्जैक्टली। सो इनसिक्योरिटीज ऑफ कोर्स ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना भी काफी ज्यादा टफ है ना। काइंड ऑफ टाबू हो गया ये। हाँ, ऑलमोस्ट लाइक अ टाबू, है ना। यप। मतलब इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करना मेरे को ऐसा लगता है इज वेरी विलनाइज्ड। समझ में आ रहा है कि मतलब अगर तुम किसी से इनसिक्योर, अगर मैं तुमको बताऊंगा कि मेरे को ये चीज से इनसिक्योरिटीज है, मतलब मेरे को नहीं पसंद आ रहा है ये चीज, तो यूर अ बैड गाय, राइट? फक, तू डील ही नहीं कर सकता ये सब चीज से। तू कैसा है ब्रो? चिल्ड आउट क्यों नहीं है? तेरा कैसा मेंटालिटी है? तो इट्स वो वे में मैं टैबू बोल रहा हूँ कि
इट्स ओके टू टॉक अबाउट इनसिक्योरिटीज, स्पेशली मतलब फ्रेंड्स के, इसमें तुम मानो ना मानो मेरे को पता नहीं चलता फ्रेंडशिप क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही अब तक मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। मतलब अभी मैं 27 का होने वाला हूँ ये नवंबर को। 27 ईयर्स में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी फ्रेंडशिप ये टर्म को समझ नहीं पा रहा हूँ। या तो मेरे को कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिला है, या तो जेन्युइनली फ्रेंडशिप करके ये कोई टर्म अभी के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। फ्रेंड्स के बीच में तुम्हारा इनसिक्योरिटीज होना, वो शेयर करना तो दूर का बात है, वो एक टाइम पे मतलब तुम निग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब अवॉइड कर सकते हो, शायद से फ्रेंडशिप टूटने का चांसेस है। बट रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज का बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंसान के साथ तुम आए हो क्योंकि तुमको लाइफ टाइम इसके साथ रहना है। और अगर लाइफ टाइम तुम इनसिक्योरिटीज के साथ रहोगे तो मेरे को लगता है इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। आई फील कि इट्स नॉट जस्ट हार्मफुल फॉर योरसेल्फ बट इट्स ऑल्सो वेरी टॉक्सिक फॉर द अदर पर्सन, क्योंकि उसको तुम्हारे साथ रहना है, और जब तुम अपने बेस्ट मेंटल स्टेट पे नहीं हो तो सामने वाला भी ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना बी हैप्पी, है ना, सिंस तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो उस रिलेशनशिप को। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई फील कि इनसिक्योर होना और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स, यू नो। मतलब मैं किसी पे 100% ट्रस्ट कर सकती हूँ, आई नो कि वो चीट नहीं करेंगे, आई नो दैट आई ट्रस्ट देम विद माई लाइफ, बट आई एम स्टिल इनसिक्योर इन दैट रिलेशनशिप, राइट। तो आई थिंक कि इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट को लिंक करना इज नॉट राइट, जस्ट बिकॉज समवन इज इनसिक्योर बिकॉज ऑफ सम two different things. Just because someone is insecure because of some reason, that does not mean that they don't trust you. Completely agree. तुम completely trust करके भी insecure feel कर सकते हैं। रेड और ब्लू लाइट है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। Right. ट्रस्ट एक completely different टॉपिक हो गया। चलो बात करते हैं अपन इनसिक्योरिटीज कहाँ से चालू होता है, मतलब उसका रूट क्या होता है। तुमको क्या लगता है? मुझे लगता है वन ऑफ द मेन रीजंस है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एविडेंटली किसी चीज से बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं अपने पार्टनर से सिर्फ एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बिना मेरे बोले समझ जाए। एट द एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन है, जो चीजें मुझे फील हो रही है जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट सेम इमोशन उसको भी फील होगा या फिर उसको समझ में आएगा वो। It's very important to be vocal about what you feel. Be honest with yourself. And I learned this very very later in my life. मतलब क्योंकि मेरा भी नेचर ऐसा है नहीं कि मतलब मैं फट से बोल दूं मैं क्या फील कर रही हूँ। So it's very hard. So it's very hard, but I think it is healthy, and that is something that can give you a lot of relief and get rid of like a lot of stress. तुम्हारे हिसाब से मेन कॉज क्या है इनसिक्योरिटीज का? लो सेल्फ एस्टीम वर्क करता है तब जब मेरे को ऐसा लगता है कि दो अलग अलग लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम और मैं ही ले लो, है ना। मेरे को अगर ऐसा दिखेगा कि तुम मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहा है, तुम्हारे चैनल पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, मेरे से ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तुमको, तो वहां पर इनसिक्योरिटीज बिल्ड होना चालू होता है कि कहीं आगे जाके मेरे को इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, है ना कहीं हम लोग दोनों ने साथ में चालू किया या मैंने तुमसे पहले चालू किया, तुमको मेरे से पहले ज्यादा ये कैसे मिल रहा है ना। तो वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी है तुम दोनों को साथ में ही जाना है आगे, है ना। जैसे आज का पूरा मील का पैसा, सब चीज का पैसा तुमने ही भरा, मतलब वो विलिंगली नहीं भरा क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि मैं हेरा फेरी के अक्षय कुमार को डेट कर रही हूँ, बट इट्स ओके। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी गाइस, एज यू गाइस नो, you guys have to head to our YouTube channel to know what we are talking about. For the tea and for the soup. For the tea. तो तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहा था अबाउट लो सेल्फ एस्टीम, उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड मेरा एक और कॉज है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी इन अ कॉम्पिटिशन विद योर पार्टनर, है ना। मतलब आई डोंट ऑलवेज वॉन्ट टू बी बेटर देन यू, मुझे तुमसे कम्पीट करना ही नहीं है। वो दैट फीलिंग इटसेल्फ, आई नो healthy competition and growth and stuff like that, but competition healthy से unhealthy कब हो जाता है वो लाइन एकदम ब्लरी है, एकदम ब्लरी है।
सो आई जस्ट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम दोनों अपने अपनी लाइफ में अच्छा करते जाओ, कीप सपोर्टिंग ईच अदर. इट्स सो इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर्स नीड्स. मेरे को ऐसा लगता है कि पास्ट ट्रॉमा से भी आते हैं. हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारा बैगेज लेके आते हैं. कि मतलब मेरे साथ पिछली बार ऐसा हुआ था, शायद हाँ. अभी भी ऐसा हो सकता है. राइट. तो वो एंजाइटी में ही तुम पूरा टाइम रहते हो कि ओ शिट, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, वो तो कितना अच्छा था. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अपने को स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है. हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस अलग होता है. ऐसा नहीं है कि पास्ट ट्रॉमा सिर्फ तुम्हारे साथ है, उसके भी पास्ट ट्रॉमास है. तो अगर वो सबको त्याग के तुम्हारे साथ अगर आगे बढ़ने का स्टेप ले रहा है, तो तुमको एटलीस्ट हाथ पकड़ लेना चाहिए. है ना. किसी किसी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट होता है ना, आगे ये मूव ऑन करना एकदम ऑल ऑफ अ सडन. बट इसलिए मैंने बोला कि हाथ कम से कम पकड़ना चाहिए फॉर द एफर्ट्स. अगर इतना ही ज्यादा तुमको पास्ट ट्रॉमा से इश्यूज है या तुमको हो रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यू शुड स्टेप बैक, टेक अ ब्रेक, सॉर्ट योर सेल्फ आउट. एग्जैक्टली. है ना. तुम अकेले खुद को सॉर्ट कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, रादर देन dragging the other person with yourself, drowning with him. Exactly. And especially dragging a person that is completely unaware. मतलब वो एकदम न्यू है तुम्हारी लाइफ से. ये वापस से वहां पर ही आ गया ना कि तुमने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. राइट. अपसेट हो तो बोल देना चाहिए. नाइस. That was nice. बोल देना चाहिए. बोल देना चाहिए. जो भी है, जैसा भी है, इसीलिए तुम लोग रिलेशनशिप में हो, ताकि तुम लोग बात कर पाओ. राइट. है ना. तुम अगर बात ही नहीं कर सकते अपने सारे चीजों को लेके, तुमको खुजली आ रहा है गर्दन में, तुमको खुजली आते आते तुम्हारा नेल स्क्रैच कर गया है. समझ में आ रहा है. अगर तुम इतना छोटा छोटा बात भी अगर शेयर नहीं कर सकते, तो तुम रिलेशनशिप में क्यों हो. राइट. तुम अकेले रहो. तुमको अगर किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है, तुमको क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में. पेरेंट्स के रिलेशनशिप से भी ज्यादा क्लोज अपना रिलेशनशिप होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला. है ना. तो तुम पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर रहे हो, तुम गर्लफ्रेंड से भी शेयर नहीं कर रहे हो. ऑनेस्टली मुझे लगता है एक एज आने के बाद वैसे भी मतलब पेरेंट्स और बच्चे वैसे भी अलग हो जाते हैं. मतलब थोड़ा एक मेंटालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाता है. यू नो, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस कि हम लोग उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं, या फिर वो समझते नहीं है. यू नो, एक वो टीनेज वाला एंग्स्ट होता है अंदर कि शिट, मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा है ना, मुझसे सिर्फ यही प्यार करता है. सो अगर आई पर्सनली थिंक ये जो ट्रॉमा वाला जो बात है, एज यू सेड, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. बहुत सालों बाद भी बहुत पुराना ट्रॉमा निकलता है, एंड इट्स वेरी हेल्दी, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू यूज someone as a crutch. कोई और सफर नहीं करना चाहिए तुम्हारे ट्रॉमा के वजह क्योंकि से. तुम अभी उसके साथ जो बिहेव कर रहे हो, वो उसके लिए ट्रॉमा है. एंड दिस साइकिल ऑफ ट्रॉमा इज नेवर गोइंग टू एंड. जाने वाला है. हाँ. ये पूर्वजों की देन की तरह होता है. हाँ, एग्जैक्टली. ये विरासत में चलते रहता है आगे. ये एक सोने का कंगन है जो आगे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा. इनसिक्योरिटीज ऐसे देखा जाए तो बहुत छोटा इशू लगता है, बट व्हेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी पेनफुल फॉर द पर्सन दैट इज एक्सपीरियंसिंग इट. है ना. कैन बी द मोस्ट पेनफुल थिंग. Here are some signs that you might be insecure in your relationship. We are not experts and we don't claim to be. This is just something जो हमें लगता है, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से भी. Not from both of us to be very clear. हम लोग दोनों हर चीज के बारे में बात करते बाबा. समझा क्या. तो मतलब हम जो हमारे पास से सीख के आए हैं, जो आगे जितना भी चीज हमने एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से हम लोग को ऐसा लगता है. है ना. तो ये सारे साइंस है कि तुम इनसिक्योर हो. सबसे पहला साइन है कि तुमको कोई भी बात पे भरोसा नहीं होता है. अगर सामने वाला बोल रहा है तुमको कि मेरे को तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, तो तुम सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट्स आते हैं कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. दैट्स अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी. अनदर वेरी कॉमन साइन इज कि तुम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हो. यू नो, अभी सपोज तुम फ्रेंड्स के साथ डिनर पे गए, मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली वहीं पे चलता रहेगा कि तुम किसके साथ गए, तुम मुझे टेक्स्ट बैक क्यों नहीं कर रहा, तुम कॉल क्यों नहीं कर रहा, तुम मुझे लेके क्यों नहीं गया. दैट इज अनदर ह्यूज साइन ऑफ बीइंग इनसिक्योर इन अ रिलेशनशिप. Agreed.
यू स्ट्रगल विथ इंटीमेसी, फ्लैशबैक आते रहेंगे किस करने के टाइम पे, नहीं मतलब उसके लिप ग्लॉस का फ्लेवर छी, याद आता चुप। रहेगा, नहीं या वो लिप ग्लॉस लगाती भी होगी क्या, नहीं वो तो ब्रश भी नहीं करती थी। आई थिंक टू गेट इंटीमेट इन रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक मेंटल कनेक्शन होना, यू नो, especially when you're in a relationship. When you're not in a relationship, it's very easy, since it's strictly just physical. मेरे लिए मतलब वो एकदम ज्यादा हाँ। ये है कि मतलब इस चीज में हम दोनों completely different, हम लोगों का पोलर मतलब वो है। हाँ, तो हम दोनों का एकदम डिफरेंट टेक है ये चीज को लेके, है ना, हम लोग एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल है, हाँ उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे बट नेक्स्ट पॉडकास्ट में। उसके बाद कुछ भी चीज बोलो तो तुमको मतलब ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ऊपर है, तुमको सुनाने के लिए बोल रहा है, यू हाँ। फील इजीली अटैक्ड बाय एवरीथिंग, मतलब कुछ भी अगर छोटे से छोटा भी बात बोला तो तुमको ऐसा लगेगा कि शिट ये मेरे को इतना क्यों बोल रहा है, हाँ इतना क्यों सुना रहा है मेरे को। जस्ट नॉर्मल बात होगा कि मतलब पानी का ग्लास वहां पर नहीं रखना चाहिए था क्योंकि पहले प्रॉब्लम्स हुआ है, तो तुम वहां पर रख दिया करो। अरे हाँ। तू मेरे को ऐसा कैसा बोल रहा है, तू मेरे को चिल्ला क्यों रहा है, ये भी होना इज इनसिक्योर, क्योंकि तुमको ऐसा लगेगा कि बार बार कि सामने वाला शायद से मेरे को पुश कर रहा है, मेरे को अब वो नहीं चाहता मैं उसके लाइफ में रहूं, तो वो छोटा छोटा बहाना ढूंढ रहा है। और ये एक चीज से चालू नहीं होता है, ये बिल्डअप होता है बहुत सारी चीजों का, ओवर द टाइम ये चीज बिल्ड होता है। तो फीलिंग अटैक इज लाइक, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉमन चीज है होना, है ना, सबसे मतलब सबसे इजीएस्ट one of the first signs है फर्स्ट ये। साइंस है ये, कि तुमको ऐसा लगेगा कि शिट ये तो हर चीज पे मेरे को बोल रहा है। मुझे एक और चीज एकदम कॉमन है, हाँ छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना, हाँ यू नो, एंड आई कैन जैसे- से दिस क्योंकि हाँ। मतलब मैंने भी ये चीज फेस किया हुआ है। जैसे ये वाला चीज कि पानी का ग्लास उधर क्यों है, हाँ बस पानी ही तो है, क्यों है ग्लास वहाँ ही पर? नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली। वैसा। सो छोटी छोटी बात का अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ा इशू बन जाता है एंड समवेयर तुम्हारे सबकॉन्शियस में तुमको पता है कि वो बात एकदम छोटा है, बट स्टिल you just cannot help it, है ना, then I think it's another sign that this isn't right, something isn't right. Absolutely. I think you don't accept yourself is a sign of insecurity as well. है ना? किस सेंस में? किस सेंस में, मतलब तुम ऐसा बोलोगे कि फक मैं लायक ही नहीं हूँ ये चीज के, मैं कभी मतलब मैं डिजर्व नहीं करती हूँ इसको, सेल्फ पिटी में रहने वाला, सेल्फ पिटी में रहने वाला, हाँ। वो वाला एक्सेप्टेंस कि अरे शिट यार ये तो कितना ज्यादा अच्छा है मेरे से, Right. ये तो पक्का मेरे को छोड़ के जाएगा, ये मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ, मैंने अपना कितना कुछ पास्ट में खराब किया हुआ है, समझ में आ रहा है, हाँ। वैसा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुम लोग जब आपस में बात कर रहे हो, तब तुम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रजेस नहीं निकालो उस टाइम पर, यू नो, कि अगर मतलब मुझे पता है कि तुम ट्रबल में है, तुमको कुछ ट्रबल कर रहा है, बट मेरे साथ तुमने 2 दिन पहले ही बहुत बुरा किया था, जो चीज मुझे बहुत हर्ट हुआ, तो मैं अभी उस चीज का बदला निकालूंगी, क्योंकि मैंने उस टाइम में नहीं बोल पाई, अपॉर्चुनिस्ट होना, है ना? राइट, क्योंकि मैं उस टाइम पर बोल नहीं पाई, तो मैं अभी निकालूंगी। ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट, अगर तुम ये स्टेट पे हो कि तुम मौका ढूंढ रहे हो कि मैं कब उसका बदला निकालूं, मतलब यू हैव टू स्टेप बैक एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर इन द वर्स्ट फेज ऑफ योर रिलेशनशिप। इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा इसके बाद अच्छा ही होगा अगर तुम लोग अलग हो गए तो, हाँ, है ना, कम से कम एक दूसरे को हर्ट करने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रजेस से मेरे को ऐसा लगता है कि फिर वो हर्ट करने का सिलसिला आ जाता है अगर तुम साथ में हो तो। अच्छा इसने ऐसा बोला, 5 दिन बाद कुछ निकला और उसका एक साथ अपन ने निकाल के बोल दिया, वो चीज एकदम बुरा। अगर तुम लोग ये स्टेट पे हो अपने रिलेशनशिप के कि तुम ग्रजेस होल्ड करते हो, तो बाबा इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अपनी रेजिग्नेशन रेडी रखो और जितना जल्दी हो सके दे दो, है ना। ये इसमें से मेरे को ऐसा लगता है ये फेज में से आउट ऑफ 10 8 लोग स्ट्रेच करते चीजों को, एक
तुरंत ब्रेकअप करते और एक लोग जो उससे बाहर आ जाते हैं। आफ्टर अ कमर्शियल ब्रेक वी आर बैक बिकॉज पीछे से वॉचमैन अंकल अपना जॉब कर रहे थे। Alright, so now let's talk about our personal experiences with insecurities in relationships. तुम पहले बोलो। मैं पहला बोलूं? मेरा तो मतलब ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा, और जिसको भी नहीं पता है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी वो मेरे एक्स क्रू में थी, और हम लोग दोनों भी मतलब डांसर ही थे, मतलब सेम प्रोफेशन में थे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर था हमारा, है ना, क्योंकि हेल्प नहीं कर सकते थे उसको, दोनों सेम इससे है तो ऑब्वियसली होगा ही। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक टाइम बाद हम लोग, मैं तो भूल ही गया था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ में आ रहा है। फिर मेरे लिए ऐसा था कि फक मेरे को इससे भी आगे ही निकलना है, तो वहां से मैंने सीखा कि फक ये भी एक चीज है यार। तो मेरे साथ तुम्हारा ये है नहीं, अभी जैसे हम दोनों सेम प्रोफेशन में है ऑलरेडी, तुम्हारा भी यूट्यूब है, मेरा भी यूट्यूब है, मेरे लिए तुम कल को मिलियंस हिट करेगा मेरे से पहले, या तुम मेरे से पहले 100 के हिट करेगा, तुम मेरे से आगे निकल जाएगा, तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये पता रहेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे साथ। और दूसरी बात, मेरे से ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भले ही तुम बोले ना बोले, मेरे को अंदर से पता है कि तुम भी बहुत ज्यादा थैंकफुल है, तो वो फीलिंग आ जाता है एक, समझ में आ रहा है। बहुत लोगों में वो फीलिंग नहीं होता थैंकफुल वाला, कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ तो तेरे लिए, कि तूने मेरे लिए जो भी किया है, वो चीज के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, अभी हम इसको एज अ टैबू नहीं लेते कि तूने क्या थैंक यू सुनने के लिए ये किया, ऑब्वियस सी बात है, देखो थैंक यू सुनने का बात नहीं होता, बट एक बोलते हैं ना, आउट ऑफ जेनरोसिटी तुमको बोल देना चाहिए, है ना। तुम अगर किसी को भी थैंक यू बोल सकते हो, तो एक थैंक यू उसको तो बोल ही सकते हो जिसको तुमने, मतलब जिसने तुमको लिटरली पूरे जर्नी में तुम्हारा हेल्प किया, है ना। पब्लिकली मत बोलो, तुमको नहीं बोलना, तुमको शर्म आता है, बट पर्सनली बोलो। पर्सनल पब्लिक वो बाकी का ये है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक बोलो नहीं बोलो एक ही बात है, बट एक्शंस में दिख जाती है ये सब चीजें, कि मतलब ऐसा ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। अब वो सॉर्ट ऑफ देखो, किसी किसी के एक्शन में दिख जाता है, मेरे को ऐसा लगता है, किसी किसी को बोलना पड़ता है, किसी किसी को पब्लिकली ऐसा बताना पड़ता है ना। तो ये 3 कैटेगरी है, मैं तीनों कैटेगरी को रिस्पेक्ट करता हूँ, कि नहीं, हर किसी का अपना अपना ये है। तुमको तुम्हारे रिलेशनशिप के हिसाब से फिगर आउट करना है कि तुम कौन से इस पे हो। अगर नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि तुम पब्लिकली थैंक यू बोलो, तुमको बोलने में अच्छा नहीं लगता, सो टॉक इट आउट, ठीक है। एक फेयर रीजनिंग करके दोनों एक इस पे आओ, है ना। तुमको अगर नहीं पसंद है, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ किया है तुम्हारे लिए, और अगर वो पब्लिकली तुमसे थैंक यू मांग रहे हैं, वो चाहता है कि तुम उसको पब्लिकली थैंक यू करो, तो वो फेयर है अपने पार्ट में। तुमको क्यों नहीं करना है पब्लिकली थैंक यू? व्हाट इज द मेन रीजन? तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तुम्हारा क्या है? मैं बहुत टाइम से सोचने का ट्राई कर रही हूँ। मेरे को पता है, मैं जब भी बात कर रहा था तभी तुम यही सोच रहा था कि फक ये तो इतना बोल रहा है, मेरे को भी अपना पर्सनल। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि इसको बोलते हैं 5 मिनट हो गया, मेरे पास कुछ है नहीं। फक, ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, क्योंकि थोड़ा झूठ हो जाएगा कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें मैं अभी खुद भी एक्सेप्ट करने का मेरा प्रोसेस चल रहा है। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। मैं जितना बात करूंगी, मुझे लगता है मेरे लिए भी उस चीज को एक्सेप्ट करने में उतना ही ज्यादा मुझे इजी होगा। सी, मेरे बारे में एक बहुत छोटी सी चीज है कि मुझे मेरा वर्थ किसी भी इंसान के लाइफ में मुझे पता है। सामने वाले की लाइफ में या तो मेरा एकदम कम इम्पोर्टेंस है, तो भी मैं एकदम अवेयर हूँ, मुझे पता है। मतलब बिकॉज मैं दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाती कि मुझे पता है मैं इसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, बट मैं हूँ नहीं। तो मतलब मेरा ऐसा रियलिटी में काफी टच रहता है। बट आई थिंक मेरा सबसे बड़ा जो मुझे याद है, और ऑनेस्टली मैं मोस्टली चीजें भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे जो याद है सबसे ज्यादा ऐसा लाइफ ऑल्टरिंग इनसिक्योरिटीज वो स्टार्टेड जब तुम्हारी एक्स बेस्ट फ्रेंड वॉज very involved in our relationship and somehow some people that were involved with me, I think we think managed
to plant this seed of thought मेरे दिमाग में कि maybe I am somewhat replaceable and वो जगह मुझे कभी नहीं मिलेगा, you know, since it's a very बहुत साल का ये है वो है, so I'm never gonna take that place and stuff like that. तो उस चीज से फाइट करते 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 just like I said, वो लाइन इतना ब्लर हो जाता है कि तुमको खुद ही रियलाइज नहीं होता. So I think that was my most, I won't say first, but definitely the insecurity that affected me the most. और हम दोनों को उस चीज से बाहर आने में बहुत टाइम लगा. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. तो मेरे को जस्ट लगा तुमको एक हक का जरूरत है, बस तो मैंने कर दिया. गाइस, but I was back to my bad bitch self in about 1 year. हाँ, मतलब it obviously takes some time and a lot of courage to get out of a situation like that. But I'm glad कि हम दोनों का communication touch wood एकदम A1 रहा है. From the very start, beginning. even तब से जब से हम डेट भी नहीं करते थे. From the very first minute, जब से हम मिले तब से. And that was the fact I loved the most about us. कि I could talk about anything. Yep. Anything, मतलब कुछ भी. Including each other's weaknesses. Including each other's weaknesses, to be precise. मतलब कुछ भी मैं इससे बात कर सकता हूँ. तुम बोर नहीं होएगा. हाँ. उस चीज से तुम फेड अप नहीं होएगा. समझ में आ रहा. ऑल्दो तुम जब एडिट करते रहते हो और मैं तुमको ममान बुलाता हूँ तभी तुम बहुत गुस्सा करते हैं. बट क्योंकि मुझे एडिट करने में बहुत फोकस लगता है और इसको नहीं लगता है. इसके साइड में पूरा बैंड बजता रहेगा, ये सिर्फ एक हेडफोन लगा के एडिट कर सकता है, मैं नहीं कर सकती. तो मुझे अनॉय होता है. और इसका आदत है कि ये हमेशा ऐसा चिपका रहता है थोड़ा सा. मैं बोलती हूँ दूर हट, मेरे को हाथ ऐसे करके एडिट करना है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को है ना 5 मिनट से ज्यादा अगर मेरा इससे टच दूर हो गया तो मेरे को ऐसा ये लगता है किधर है मेरा तकिया, किधर गया है. Getting back. तो we'll come to the conclusion. And to the solution. कि तुम लोग इनसिक्योरिटीज को कैसे डील कर सकते हो या तुम कैसे उसको हटा सकते हो. जो हम करते हैं, मतलब सबकॉन्शियसली हम लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं ना. तो फर्स्ट थिंग आई थिंक इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट द फक आउट ऑफ ईच अदर. कुछ भी हो रहा है, अभी तुमको फील हो रहा है, तुमको 5 मिनट में बोलने का तुम्हारा मेंटल कैपेसिटी है, 5 मिनट में बोलो. 1 घंटे में बोलने का मेंटल कैपेसिटी है, 1 घंटे में बोलो. बट मेक श्योर कि वो 1 घंटे में तुम सामने वाले का या सामने वाले को अपने साथ वही जोन में मत लेके जाओ, डार्क जोन में, है ना. अगर तुम 1 घंटे में बोलने का डिसीजन लेते हो तो मेक श्योर करो कि सामने वाला तुम्हारे साथ वो 1 घंटे तक एंजाइटी में नहीं जी रहा है, वो सेम इसमें नहीं जी रहा है कि शिट इसको क्या हो रहा है. बता, प्लीज बात कर. अगर तुमको दिख रहा है कि सामने वाला सेम जोन में जा रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको बता देना चाहिए द वेरी मोमेंट जब उसको एंग्शियस होना चालू हुआ है. एंड कम्युनिकेशन का अगर बात है देन आई ऑल्सो थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द पर्सन. जिस इंसान से वो चीज रिलेटेड है उससे बात करो. बहुत लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम मेरा इससे है मगर मैं सारे अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स अपनी बेस्ट फ्रेंड को जाके बता रही हूँ. हाउ इज दैट गोइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स विद हिम? मैं वहां पर हल्की होके आके इसके साथ हंसी मजाक कर सकती हूँ बट आवर प्रॉब्लम्स आर नेवर गोइंग टू सॉल्व देमसेल्व्स. एग्जैक्टली. यू नेवर नो, तुम्हारे प्रॉब्लम शायद से बढ़ जाएंगे. एग्जैक्टली. क्योंकि अभी तुम 2 पर्सन से 3rd पर्सन को बोल रहे हो, वो 3rd पर्सन के पास भी एक और पर्सन होगा. तो तुम सोल्यूशन नहीं कर रहे हो बट उसका तुम बतंगड़ बना के न्यूज़पेपर बांट रहे हो हर जगह पर. तो वो मत करो. मतलब आपस का बात आपस में करो, है ना. तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम अगर कुछ चीजों के बारे में इससे बात नहीं कर सकते हो और तुम किसी और के साथ शेयर करने लगे हो, बी इट योर बेस्ट फ्रेंड, योर मॉम, योर डैड, योर चाचा, योर चाची, योर ब्रदर, योर सिस्टर, एनीवन, यू आर इन अ डार्क फेज ऑफ अ रिलेशनशिप, गाइस. Another very important thing to let go of your insecurities is to start prioritizing yourself. है ना. To realize how important you are, to realize your self-worth, and I just think self-love is so underrated, but it is so important.
मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते तब तक तुम वो 100% केपेबल नहीं हो जितना भी लव अवेलेबल है उसको सोक इन करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी खुद को वर्थ ही नहीं समझा। मैं हमेशा से खुद को कम ही समझती आई हूँ। तो मुझे चाहे तुम 100% भी दोगे बट मैं लूंगी 50, क्योंकि मुझे लगता है मैं 50 की वर्थ हूँ। सो जस्ट नो योर वर्थ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। जैसे मैडम ने बोला कि तुम अपने आप को 50 समझते हो, बट मे बी तुम सामने वाले के लिए 5000 हो, तभी जाके उसने तुमको चूज किया। तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए भी सेल्फ लव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? Apart from communicating and self-love and stuff like that, I also think it is very important to take action, है ना? मतलब बात करना और सोचना बहुत easy है, कोई भी कर सकता है, but it takes a lot of guts to actually let your guard down and actually take action. जो मैंने बोला है, मैं अभी से मेरे लाइफ में वो चेंजेस लाने वाली हूँ। मुझे पता है मुझे इनसिक्योरिटी इस चीज से फील हो रही है, तो मैं बात करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे बात करना है, ग्रेट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बट क्या हम लोग वो चीज को फुलफिल कर रहे हैं? क्या मैं एक्चुअली जाकर बात कर रही हूँ? क्या मैं एक एफर्ट ले रही हूँ? क्या मैं एक स्टेप फॉरवर्ड ले रही हूँ? दैट इज, आई थिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Please watch One Tree Hill. Yes guys, it's please, like please. One of the best series on internet. I am very thankful to the lady sitting beside me with blue chappals. तुम्हारा एक चप्पल यहाँ पे है, मैंने तुमको कुछ बोला? इसका एक चप्पल यहाँ पर, एक चप्पल यहाँ पर है। मैंने बोला ना गाइस, कुछ तो मेरा इसके साइड में होना चाहिए, तो इसके ऊपर होना चाहिए, तब जाके अपने को ऐसा थोड़ा सा ठंडक मिलता है कि नहीं? कंपैरिजन करना बंद कर दो। वो तो मतलब हर किसी को यूनिवर्सली पता है कि यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ, बट स्टिल जस्ट अ बेसिक रिमाइंडर टू यू गाइस, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, बी हैप्पी। आई थिंक अनदर रियली इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ही वो एक ही इंसान के आसपास ही होता है, एंड ये चीज ज्यादा होता है व्हेन यू आर इनसिक्योर। सिंस हम लोग बिफोर वी मूव्ड इन, हम लोग 2 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। हैव अ लाइफ सेपरेट फ्रॉम योर पार्टनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम दोनों के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमारा चॉइस है। हाँ, चॉइस भी, और लोगों को हमारे साथ हैंग करना पसंद भी नहीं है। इतना सच नहीं बोलना है। देखो, हम लोग खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टिप्स नहीं दे सकते। So my tip is to be independent. हम टिप्स दे रहे हैं क्योंकि हम इनसिक्योर नहीं है। हाँ, इसीलिए हम टिप्स दे रहे हैं। हम इनसिक्योर होते तो हम टिप्स नहीं देते। If that makes sense to you guys. No, that doesn't make sense to me also. It doesn't make sense to you guys because it is, I think, how much the time it is? 1:25. हम लोग ने 1 घंटा बात किया। जल्दी जल्दी रैप अप करना चाहिए। Last but not the least, embrace your insecurity because you are a human being. That's correct. है ना? It's okay to have insecurities. It's okay to have a lot of insecurities. It's okay to be 135% insecure. But then you remember the point 1, communicate. And that is the solution. Yeah. Everybody is insecure. I am insecure. She is insecure. But the only difference is that we communicate. And I just pray that you find a partner who is capable enough to hold a conversation, to communicate with you and understand where you're coming from. और अगर ऐसा नहीं है तो उसको स्टोर रूम में बंद कर दो, है और ना? उसको पैक कर दो। हाँ। हम तुमको न्यू हैश और री हैश का स्टिकर दे देंगे। कहीं पर भी पैक कर दो, कोई भी पिन कोड डालो, कोई भी एड्रेस डालो, उधर भेज दो, शिप रॉकेट वाला पिकअप करने आ जाएगा। बस सोचो मत इतना, क्या करने का है, जिंदगी का होता ही क्या है अपने पास। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। फर्स्ट पॉडकास्ट है, अपने को पता भी नहीं है कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है, क्या रिस्पॉन्स आएगा। हाँ। तो एक साथ में इतना नहीं बोल देते कि नेक्स्ट टाइम से लोग आए नहीं, ये लोग बहुत बड़बड़ते रहे, ये लोग इतना बड़बड़ते, ये लोग इतना बड़बड़ते, भाई कल सुबह को पनवेल निकल था। Alright, so guys, that was it. This was our first time. और ये lights जैसे जैसे dim होती जा रही है, वैसे ही हम लोगों का intelligence level भी dim होते जा रहा है। So let us know how we did. और हम लोग That's fucking true, guys. और हम लोग 10 मिनट और बात कर सकते हैं, बट हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने घर जाना है।
अभी हाँ हम यार। लोग मेरे मायके में बैठे हुए हैं। अभी और 5 मिनट बात किया ना तो मेरे को ऐसा लगता है वॉचमैन लोग का आसपास में ऐसा बातें चालू हो जाए, क्या पागल लोग है रे। आधी लाइट रात वाइट को लगा आते, के बैठते हैं। आधी रात को आते, आधी रात को जाते हुए। And we'll see you guys the next time. Make sure that you like, share, subscribe, comment, do your thing, and especially अपने ब्लॉग का share it. प्रमोशन नहीं करना, Share it. अपने Share ब्लॉग के this स्टाइल में नहीं podcast. बोलने का, अपने ब्लॉग के स्टाइल में नहीं बोलने का, नया स्टाइल ढूंढने को नया मांगते स्टाइल हैं, ढूंढने को मांगते हैं, ढूंढने को नेक्स्ट वाले से ढूंढते हैं Next बाबा, वाले से- नेक्स्ट वाले से ये ढूंढते हैं बाबा। मालिक, insecure relationship. My relationship is fucking insecure. Guys, please help me. Alright, Please, and guys. we'll see you guys Very, the very, next very- time. Stop. चुप. हमने कुछ पॉइंट मिस किया रहेगा तो भी बोल तुम देना। ऐड करो। यही चीज बोलने का तो मेरे को बोलने नहीं मिल रहा था। लाइट बंद बाय गाइस। ओह फक। मम, अरे बहुत लाइट है अभी भी। oh shit. बाय।